हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स के लिए एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और बिजनेस लॉ सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है तो अगले 2 मिनट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आपको फालतू टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरी की पूरी बुक रटने की ज़रूरत है। ये देखो, ये मेरा जनवरी 2026 अटैम्प्ट का स्कोर कार्ड है जहाँ मैंने लॉ में 75 मार्क्स स्कोर किए थे। और आज मैं आपको वही एग्जैक्ट 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ जो मैंने फॉलो की थी। इन 60 डेज़ में हम लोग 100% सिलेबस भी कवर करेंगे और 3 बार फुल रिवीजन भी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रैटेजी जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास टाइम कितना है। अगर हम टाइम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 60 डेज़ हैं। हमारा रिवर्स काउंटडाउन शुरू होता है 15 जून से। अगर हम 15 जून से प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे तो 15 अगस्त तक हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने सिलेबस को विद 3 रिविजन्स। ये पूरे 60 डेज़ आपके पास हैं क्योंकि सितंबर 2 से आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो इन 60 डेज़ में हमारे पास बिजनेस लॉ के चैप्टर्स हैं 7। तो इन 60 डेज़ में हम वही 7 चैप्टर्स को अच्छे से डिवाइड करेंगे। पर हमें ब्लाइंडली डिवाइड नहीं करना, बल्कि चैप्टर्स के वेटेज के हिसाब से, उनकी मार्क्स के हिसाब से ही हम डिवाइड करेंगे कि किस चैप्टर को हमने कितना टाइम देना है। सो यहाँ पर मैंने टेबल में सभी चैप्टर्स को डिवाइड किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है आईआरएफ एंड एलएलपी। ये दोनों जो चैप्टर हैं बहुत छोटे से हैं एंड काफ़ी इजी भी हैं। एंड एलएलपी में अप्रॉक्सीमेटली हमें एक आधा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता ही है। सो आईआरएफ में हमें थ्योरेटिकल जो चैप्टर है, ये इजी दोनों चैप्टर है। अगर हम इनसे स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा। तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास पेपर में 12 मार्क्स के आते हैं। तो इनको सिर्फ हम 3 दिन ही लगाएंगे बिकॉज ये ईजी भी है एंड इतने ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं आता। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे बड़ा चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसे काफ़ी स्टूडेंट्स डरते भी हैं और मैंने ये बात खुद नोटिस की थी एग्जामिनेशन सेंटर पर कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको छोड़ जाते हैं बिकॉज उन्हें यह चैप्टर काफ़ी टफ लगता है। बट रिमेंबर कि अगर आपको लॉ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होगा। और 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए सिलेबस भी तो 100% कंप्लीट होना चाहिए। तो इसीलिए आपको कोई भी चैप्टर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड ऑनेस्टली कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर बड़ा ज़रूर है बट काफ़ी इजी है बिकॉज रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। सो ये चैप्टर पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 32 मार्क्स का आता है। तो इसको हम डिवोट करेंगे पूरे 20 डेज़। सो इन 20 डेज़ में हमें डीपली इस चैप्टर को स्टडी करना होगा, प्रोविजंस को याद करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है सोगा। सोगा चैप्टर 21 मार्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली आता है और इसको हम डिवोट करेंगे 10 डेज़। नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप जो कि 20 मार्क्स के लिए आता है एंड इसको हम देंगे 6 डेज़। कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स के लिए 5 डेज़ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स 14 मार्क्स के लिए 5 डेज़। सो अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग अच्छे से चलोगे तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा एंड आपका 100% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा विद फुल डीप कंसेप्ट रिटेंशन, राइट। सो चलो हम अब थोड़ा और डीप चलते हैं। लाइक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है एंड सोगा है, उनमें यूनिट भी है। सो यूनिट वाइज भी मैंने उनको डिवाइड किया है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 9 यूनिट्स हैं। सो इन यूनिट्स को हम कैसे कवर अप करेंगे इन 20 डेज़। सो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 डेज़ ही दिए थे बिकॉज ये इजी है एंड कंसिडरेशन यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड शॉर्ट भी है। कई बार इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। एंड यूनिट 3 काफ़ी बड़ा है। इसमें सारे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डीपली एक्सप्लेन किया है। तो इसमें लगेंगे लगभग तीन दिन आपको लग जाएंगे एंड 3 से 4 दिन आप यूनिट 3 के लिए रखना, राइट। सो यूनिट 5, 4, 5, 6 एंड 7 ये छोटे छोटे से यूनिट हैं एंड ये इजी भी हैं। इनको 2 डेज़ इनफ होंगे। यूनिट 8 को मैंने दिया है 3 डेज़ जो कि काफ़ी अच्छा भी है। एंड मैंने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने सबसे पहले लास्ट के 3 यूनिट किए थे 7, 8 एंड 9 बिकॉज ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वाले थे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे मुझे। एंड यूनिट 9 को हम देंगे 2 डेज़। एंड नेक्स्ट सोगा में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। इसका सिंपल फार्मूला है, हम हर यूनिट को 2 डेज़ देंगे एंड 8 डेज़ में हमारा सोगा रैप अप हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट में 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में बेसिक्स हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए बिकॉज काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे +2 के साथ रिलेटेड ही हैं। एंड यूनिट 2 काफ़ी हैवी है और इसमें राइट्स, रिलेशंस वगैरह एक्सप्लेन किए हैं। सो इसमें से हमारे जनवरी 2026 में क्वेश्चन भी आया था। सो इसको हम 3 डेज़ देंगे एंड यूनिट 3 को हम 2 डेज़ देंगे। यूनिट 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप की। सो आप लोग इस शेड्यूल को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं बिकॉज मैंने ये खुद इसी पैटर्न को फॉलो किया था। इतने ही डेज़ मैंने हर एक चैप्टर को डिवोट किए थे। सो आई कैन से कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड शेड्यूल है। रिजल्ट इसके साथ सॉलिड ही आएगा, पक्का से सक्सेसफुल हो जाओगे। अब बात करते हैं कि इन अलॉटेड दिनों में पढ़ना कैसे है और मैंने कौन से लेक्चर्स फॉलो किए थे, कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे।
सो मैंने मेनली चैनल फॉलो किया था फिज़िक्स वाला का। यहाँ पर मैंने चैतन्य जैन सर की वीडियोस देखी थी। सर ने काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। मैंने कोई पेड लेक्चर्स नहीं लिए थे, कोई पेड कोर्स मैंने नहीं लिया था, सारा यूट्यूब से ही कंटेंट कवर अप किया था। तो मैंने उनके वन शॉट्स, टर्बो बैचेस, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, लॉदो 11 सीरीज़, ट्रिपल आर सीरीज़ को फॉलो किया था। एंड लॉदो 11 सीरीज़ मेरे लिए काफ़ी गेम चेंजर थी, बिकॉज इससे पहले मुझे आंसर्स लिखने नहीं आते थे कि लॉ में आंसर्स लिखने कैसे हैं। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड दैट वाज रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस। आई कैन से कि सर का वे ऑफ टीचिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। आई मीन जो भी सर पढ़ाते हैं एकदम दिमाग में चला जाता है। एंड हमें पेपर में भी कई बार सर की आवाज़ सुनाई देती है जो सर पढ़ाते हैं। एंड इसके अलावा PW ने जनवरी 2026 में निकेश अग्रवाल सर को भी लेके आए थे। उनके वन शॉट्स चाणक्य 3.0 बैचेस में मैंने वो भी देखे थे। एंड बट मोस्टली मैंने सीजे सर की वीडियोस देखी थी, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से उनके ही 3 स्टार शीट्स ने नोट्स बनाए थे। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सीजे सर की 3 स्टार शीट है। यहाँ पर सर ने काफ़ी ब्रीफली, शॉर्ट वे में, क्रिस्पली सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट्स को मॉड्यूल की लैंग्वेज, वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो वो इजीली चैतन्य जैन सर की 3 स्टार शीट्स को रेफर कर सकते हैं एंड इनसे ही नोट्स बना सकते हैं। एंड एग्जैक्टली यही आंसर्स हम पेपर में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा पैटर्न क्या था? सबसे पहले मैं क्या करती थी, फर्स्ट रीडिंग के लिए मैं सबसे पहले तो सर की वीडियोस देख लेती थी और उसके बाद जो भी मैंने देखा उसको मॉड्यूल से रीड करती थी। एंड देन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, उनको अंडरलाइन करना, ये मेरा पैटर्न रहा। एंड बिकॉज कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, उनको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो ICI के एग्जामिनर्स होते हैं वो सजेस्टेड आंसर से पेपर चेक करते हैं। एंड अगर उनको आपके आंसर्स में कीवर्ड्स नहीं मिले तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो कीवर्ड के लिए भी आप सीजे सर की 3 स्टार शीट्स को फॉलो कर सकते हो। एंड उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपने क्या करना है, अपने चैप्टर्स के हेडिंग्स को रीड करना है एंड रिकॉल करना है कि आपने फर्स्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था, कौन से पॉइंटर्स आपने पढ़े थे, क्या क्या इंक्लूडेड था। एंड इसको क्रिस्पली लिखने के लिए आप सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को राइट डाउन कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको दिखाई है, मेरी नोटबुक है, यहाँ पर मैं लिखती थी। सो जब भी मैं लेक्चर देखती थी तो साइड बाय साइड हम स्क्रिबल करेंगे तो हमें काफ़ी रिटेन रहता है जो भी हमने पढ़ा है। सो लिस्ट ऑफ सेक्शंस प्रिपेयर करने से क्या होता है कि हम उन सेक्शंस को बार बार देखते हैं एंड हमें वो याद होने लगते हैं। स्क्रीन पर मेरी सर्टिफाइड कॉपी देखो, यहाँ पर मैंने सेक्शंस लिखे हैं एंड उनकी स्टेप मार्किंग भी मिली हुई है। सेक्शंस लिखना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट एग्जामिनर को अच्छा लगेगा अगर आप लोग लिखोगे तो। एंड फाइनली थर्ड रिवीजन में आप MTP, RTP एंड PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हो। इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। काफ़ी क्वेश्चन सेम पैटर्न के होते हैं, काफ़ी की प्रोविजंस मैच करती हैं एंड क्वेश्चन कई बार अलग भी होता है। तो जब प्रोविजंस मैच कर जाती है तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली आंसर पे जंप अप कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ये सब रिसोर्सेज फॉलो किए थे, और अगर आप लोगों को ये रिसोर्सेज की प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट मैंने फॉलो की थी। एंड अगर आप लोगों को मेरी सर्टिफाइड कॉपी देखनी है तो भी आप कॉमेंट्स में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपनी बिजनेस लॉ की सर्टिफाइड कॉपी भी लेकर आऊँगी, जहाँ पर मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊँगी जिसमें मैंने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो मैं जब भी मॉड्यूल रीड करती थी तो डिफरेंट मार्किंग्स रखती थी हर एक अलग अलग टॉपिक के लिए। लाइक आप देख सकते हो कि सेक्शंस को मैंने अलग से बॉक्सेस में बना रखा है एंड हर एक केस लॉज के लिए पिंक हाइलाइटर यूज़ करती थी एंड येलो हाइलाइटर मैंने रखा था कुछ कीवर्ड्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो मैं आंसर्स में इंक्लूड करती थी। सो जो हमारे पास एग्जामिनेशन के पहले 2 घंटे होते थे तो वहाँ पर मैं मॉड्यूल को सिर्फ पेजेस को आगे पीछे करके देख देती थी। तो सिर्फ कि आपने सिर्फ मॉड्यूल्स को आगे पीछे करके देखना है। उस मॉड्यूल को आगे पीछे करने के लिए आपको अभी से मॉड्यूल को उस वे में रेडी रखना होगा कि आपके सेक्शन अलग बॉक्स में हो एंड केस लॉज अलग हाईलाइटेड हो एंड आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अलग हाईलाइटर से कवर अप हो। बिकॉज दीज लास्ट ईयर स्ट्रेटजीज, तो वहाँ पर अगर मैं आपको बताऊंगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एक दिन पहले बैठकर तो आप मॉड्यूल को तैयार नहीं कर सकते हो, राइट। सो आपको अभी से अपना मॉड्यूल उस टाइम के लिए तैयार रखना होगा। एंड नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया था, कौन सा चैप्टर को मैंने इसके सीरीज़ ऑर्डर में कवर किया था। तो सबसे पहले मैंने IRF एंड LLP को स्टार्ट किया था, बिकॉज ये इजी चैप्टर है एंड अगर हम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे चैप्टर चाहिए जिसको हम पढ़ के हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो। सो ये ईजी थे। अगर हम पहले से टफ चैप्टर उठा लेंगे, लाइक हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं, राइट। सो उसके साथ क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाएगा कि हमारा तो चैप्टर कवर अप ही नहीं हो रहा, हमारे पास अभी तक एक चैप्टर ही नहीं कवर हुआ। सो सबसे पहले आपने 1-2 छोटे चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो मेरा प्रॉपर पैटर्न ये था कि मैंने सबसे पहले LLP एंड IRF को किया था एंड उसके बाद मैंने किया था
कंपनीज एक्ट, बिकॉज कंपनीज एक्ट भी इजी है, बट हाँ इसमें टेक्निकल वर्डिंग काफ़ी यूज़ की हुई है मॉड्यूल में, एंड मुझे कंपनीज एक्ट मॉड्यूल में काफ़ी टफ लगा था। एंड ये तो कम्प्लीटली मैंने सीरियस सर की AIR शीट से ही किया था। कंपनीज एक्ट के बाद मैंने किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट थी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले यूनिट फर्स्ट करना, देन सेकंड करना, देन आप 7, 8 एंड 9 करना, देन आप 3rd, 4th, 5th, 6th कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट कि आप किस ऑर्डर में चले, बिकॉज इसके साथ क्या होगा कि आप सबसे पहले जो पीछे वाली 3 यूनिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं एंड वो ईजी भी हैं। अगर आप वो पहले कर लोगे, आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके पास आ चुका होगा एंड काफ़ी मार्क्स भी आप सिक्योर कर पाओगे। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप कर सकते हो पार्टनरशिप मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मैंने काफ़ी डीपली इस चैप्टर को कवर किया था। सो पार्टनरशिप में मैंने यूनिट 1, फिर यूनिट 2 एंड देन यूनिट 3 ही की थी। एंड पार्टनरशिप के बाद मैंने सोगा चैप्टर किया था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। एंड यूनिट 4 थोड़ा ध्यान से करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सोगा के बाद आप लोग जो आपका रह गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रह गया, बस वो कर लोगे एंड उसके बाद तो आपके सारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट पैटर्न कि आपको किस सीरियल ऑर्डर में चलना होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स के सबसे बड़े डाउट पर जो आप लोग अक्सर पूछते हो। पहला कि आंसर लिखना कैसे है। केस लॉज के आंसर्स को हमेशा हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोविजंस, नेक्स्ट फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने होते हैं, लास्ट में हमें अपना कंक्लूजन येस और नो में देना होता है जो भी क्वेश्चंस में पूछा है। सो अगर आप लोग इस पैटर्न में लिखोगे तो आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाओगे। एंड अगर आप लोगों को इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैंने आंसर्स फ्रेम कैसे किए थे एंड आपको कैसे करने चाहिए फॉर द बेटर मार्क्स, तो आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी भी ले आऊँगी। एंड दूसरा डाउट आप लोगों का रहता है कि लॉ को याद कैसे रखना है। सो याद रखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट बेसिक सी चीज़ ये है कि आप लोगों को लॉ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप लॉ को समझ ही नहीं पाओगे तो लिखोगे कैसे, राइट। सो सबसे पहले आपने लॉ को समझना है कि लॉ में हमें बताया क्या गया है, राइट। सो अगर आपने प्रोविजन को समझ लिया एंड जब आप लेक्चर्स ले रहे हो अपने सेल्फ नोट्स शॉर्ट नोट्स में आप क्रिस्पली लिख सकते हो कि आपको क्या समझ में आया, तो आपको काफ़ी ईजिली आपके दिमाग में रिटेन रहेगा, राइट। एंड देन जब आप रिपीटेड रिविजन्स करोगे, प्रोविजन को रेगुलरली रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, सो दैट्स ऑल कि आपको याद होने लगेगा। आई नो कि ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, हमें इतना अच्छे से जल्दी से याद नहीं होता, बट या धीरे धीरे अगर हम रेगुलरली हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी तो अपने आप ये हैबिट बन जाएगी कि हमें लॉ याद रहने लगेगा। एंड लॉ को अगर आप बेड पर लेट कर कहानी की तरह पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं आएगा, तो आपको समझ में नहीं लगेगी। इसीलिए प्रॉपर आपको स्टडी टेबल पे बैठ के इसको पढ़ना है एंड नोट्स साथ में बनाने हैं। और हाँ, डेली रिवीजन करो, खास करके उस फर्स्ट रीडिंग के टाइम आपको काफ़ी डीपली जाना होगा कॉन्सेप्ट में जो हमने डेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, राइट। एंड लॉ के कंसेप्ट को आप अगर मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने से पहले रिकॉल करोगे तो ये तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको याद रहेगा कि हाँ हमने आज क्या पढ़ा था, कल हम क्या पढ़ेंगे, राइट। एंड लास्ट में एक बोनस टिप ये देना चाहूँगी कि जब भी आप आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपने आंसर्स को ChatGPT AI की हेल्प से आप उनको चेक करवा सकते हो। आप सजेस्टेड आंसर्स अपलोड करके साथ में अपना रिटर्न आंसर्स की फ़ोटो को ChatGPT पर अपलोड कर देंगे एंड उनको उसको कहेंगे कि आप वो स्टेप मार्किंग दे देगा एज़ पर ICAI एग्जामिनर, एंड वो आपको पूरा चेक करके दे देगा एंड वो भी ये भी बताएगा कि आप कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। सो मैंने ये खुद यूज़ किया था एंड इससे मेरी रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड कि हमें बिज़नेस लॉ को स्टडी कैसे करना है। एंड अगर मैं एक्स्ट्रा टिप की बात करूँ तो मैं बिज़नेस लॉ हमेशा मॉर्निंग टाइम ही पढ़ती थी, बिकॉज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड मेरी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, सो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में जब सबसे पहले उठ के सबसे पहला सब्जेक्ट ही मैं लॉ को पढ़ती थी। एंड प्रॉपर 3 आवर्स मैंने पहले लेक्चर देखना और साइड बाय साइड नोट्स बनाने थे, एंड देन बीच में 10-15 मिनट्स की ब्रेक लेकर उसके बाद मॉड्यूल रीड करती थी। सो दैट वाज वेरी क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी, मुझे काफ़ी प्रोविजंस याद रहने लग गए थे। सो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी स्ट्रैटेजी, या फिर आपको अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। एंड ऑल्सो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी चाहिए तो भी आप बता सकते हो, राइट। सो बस 15 जून से शेड्यूल पर अगर आप लग जाओगे तो सितंबर 2026 में आप लॉ का एग्ज़ाम पक्का से अफोर्ड कराओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना। बाय बाय, सी यू सून।